अकॉर्डिंग टू दी अमेरिकन एजेंसी, इसराइल की जानिब से जो फायर किए गए मिसाइल हैं ईरान के शहर अस्फहान के फौजी अड्डे पर लगे हैं। एंड दिस इज वेरी सिमिलर टू वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू। क्या हम सिक्योरिटी सेंट्रिक पॉलिसीज लेंगे? क्या हमें दूसरों की जंगें जो है वो नहीं लड़नी है? मिडल ईस्ट में लगी आग क्या पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी? ये यूरो अटलांटिक डोमिनेंस जो है वो शिफ्ट होके एशिया में आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इस्माइल कासिम एंड यू आर वाचिंग द ब्लू ट्रुथ। मिडल ईस्ट में लगी आग क्या पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज अमेरिका और बरतानिया की पिछली 5 सदियों की जो डोमिनेंस है पूरे ग्लोबल वर्ल्ड के ऊपर, एक रिपोर्ट के मुताबिक हो सकता है कि आने वाली कुछ अरसे के अंदर वो खत्म हो जाएगी। यूरो अटलांटिक डोमिनेंस जो है वो शिफ्ट होके एशिया में आ जाएगी। इस बात के अंदर कितनी सदाकत हो सकती है? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और उसको अगर हम मिडिल ईस्ट से लिंक करें तो ये दोनों आपस में चीजें किस तरह से इंटरलिंक होती हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेजेंटली जो सिचुएशन है मैं वो अपडेट कर दूं आप। तो जो मिडिल ईस्ट के अंदर क्राइसिस चल रहा था इसराइल और ईरान का, सबसे पहले इसराइल की जानिब से हमने देखा कि 7 अक्टूबर के बाद से जो उनका जेनोसाइड था जिसमें अब तक करीबन 35 से 40 हज़ार वो जाने ले चुके हैं, उसके बाद उन्होंने ईरान को भी अंदर अपने मामले में घसीटने की कोशिश की। ईरान के कॉन्सुलेट के ऊपर अटैक किया जिसमें 7 ईरानियन हाई कमांडर्स जो हैं उनको उन्होंने शहीद कर दिया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की और 300 से ज़्यादा ड्रोन्स जो हैं वो उन्होंने इसराइल की जानिब दागे, जो कि इसराइल ने उर्दन की मदद से, अमेरिका की मदद से एंड बाकी अपने इत्तेहादियों की मदद से मार गिराए। 99% ऑफ द ड्रोन्स दैट वर फायर्ड एट इसराइल बाय ईरान दे वर इंटरसेप्टेड। अब एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि रिटेलिएशन देखने में नजर आएगी इसराइल की जानिब से, जो कि फाइनली हुई तो है लेकिन बहुत छोटे पैमाने पे, जिसको इसराइल ने अब तक डिनाई किया है, कोई कमेंट नहीं किया। ईरान ने डिनाई किया उसको और अमेरिका ने क्लेम किया है कि ऐसा हुआ है। अकॉर्डिंग टू दी अमेरिकन एजेंसी, इसराइल की जानिब से जो फायर किए गए मिसाइल है ईरान के शहर अस्फहान के फौजी अड्डे पर लगे हैं। ईरान ने इसमें कहा है कि अस्फहान पे कोई हमला नहीं हुआ। जो भी ड्रोन्स आए थे, एक ऑब्जेक्ट आया था फ्लाइंग जिसको हमने मार गिराया, लेकिन उन्होंने भी ये क्लेम नहीं किया कि उनके ऊपर अटैक हुआ है। इसके अंदर मैंने ग्लोबल पॉलिटिक्स और ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर का जो जिक्र किया था, तो उसके अंदर जो बाकी वर्ल्ड पावर्स के बयानात सामने आए वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज वो इस चीज़ की तस्दीक करते हैं कि मामला बढ़ रहा है। इसके अंदर रशिया की बात तो करेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंटली अंडरस्टैंड रखना है कि ईरान का बड़ा क्लोज एलाय है। इन दोनों के दरमियान ट्रेड जो है वो जारी और सारी, वो इस लिहाज से कि पिछले 2 साल के अंदर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी ईरान जो है वो रशिया को अपने ड्रोन्स देता रहा है, जिसके जवाब में रशिया जो है ईरान को पैसे देता है, इकोनॉमिक माइट देता है अपनी। चाइना का भी हमने बयान देखा जिसके चीन की वजारत खारजा, उनके तर्जुमान ने कहा है कि इस मामले को डी एस्केलेट करने की कोशिश की जानी चाहिए। ठीक है, अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने और सैंक्शंस लगा दिए ईरान के ऊपर। एंड अंडरस्टैंड करना, ये यूएस सैंक्शंस जो हैं ये सिर्फ इकलौती सैंक्शंस नहीं है जो कि ईरान इस टाइम झेल रहा है, साथ ही ईयू की सैंक्शंस भी हैं। यूरोपियन यूनियन के अलावा हमने और भी डिफरेंट काइंड ऑफ सैंक्शंस हैं जो कि ईरान के ऊपर इस टाइम फोर्सफुली लगाई जा चुकी है, लेकिन ईरान जो है सर्वाइव और सस्टेन कर रहा है। अब मिडिल ईस्ट में जिस लिहाज से हालात चेंज हो रहे हैं उसके अंदर सवाल ये है कि आने वाले दिन कैसे होंगे? क्या ये मामला जो है वो ज़्यादा एस्केलेट कर जाएगा या कहीं हमें डी एस्केलेशन नजर आएगी? एंड इम्पॉर्टेंटली पाकिस्तान किस साइड पे खड़ा होगा? पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की डिसीजन मेकिंग जो है इस टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशियल है बिकॉज पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड टू रिपीट द मिस्टेक्स जो पाकिस्तान ने कोल्ड वॉर और इंसेप्शन के बाद लिए थे। वो फैसले जिन्होंने पाकिस्तान को काटा, विद अस और विदाउट अस की जो पॉलिसीज थी, उन्होंने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुआशी तौर पर और हर लिहाज से परेशान किया। पाकिस्तान ने दूसरों की जंगें लड़ते हुए 70,000 से ज़ायद जाने जो हैं वो गंवाई, लेकिन पाकिस्तान को कुछ भी नहीं मिला। पाकिस्तान की गवर्नेंस जो है उससे अफेक्ट हुई। पाकिस्तान का जो सोशली निज़ाम है वो टूट के रह गया। पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पहले कहीं पे प्लेस नहीं है। एंड प्रेजेंटली अब अगेन क्या हम सिक्योरिटी सेंट्रिक पॉलिसीज लेंगे या सेनेटी विल प्रिवेल एंड अंडरस्टैंड करेंगे कि हमें दूसरों की जंगें जो है वो नहीं लड़नी है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आजकल इस्लामाबाद में पूछा जा रहा होगा। तो ओवरऑल पूरी दुनिया जो है हमें 2 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड हुई नजर आती है। ये वही बात है जो कि मैंने इनिशियली आपसे इंट्रोडक्शन में मेंशन की थी कि जो यूरो अटलांटिक डोमिनेशन है वर्ल्ड के ऊपर वो अब चेंज होगी। हो सकता है कि अमेरिका और बरतानिया और यूरोप की जो पूरे ग्लोबल वर्ल्ड के ऊपर डोमिनेंस है वो स्विच होकर एशिया की जानिब आ जाएगी। जब एशिया की बात करते हैं तो हमें क्लियर ब्लॉक्स नज़र आते हैं, जहाँ पे चाइना, रशिया और ईरान का एक ब्लॉक नज़र आता है, तो दूसरी जानिब हमें इजराइल, उसके एलाइज यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, ये यूरोप वाली साइड भी नज़र आती है। इसमें अंडरस्टैंड करना है कि रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो 2-2.5 साल से ज़्यादा हो गया एंड स्टिल इन प्लेस है। एंड दिस इज़ वेरी सिमिलर टू वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, जहाँ पे
دو ممالک تھے جنہوں نے جنگوں کا آغاز کیا تھا، وہ آپس میں لڑتے رہے تھے بائیلیٹرلی اینڈ گریجولی وہ معاملہ اس حد تک ایسکولیٹ کر گیا تھا کہ آپ کے جو ڈیفنس ایگریمنٹس ہوتے ہیں، آپ کے ملٹی لیٹرل جو ٹریٹیز ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے دوسرے ممالک کو بھی معاملات کے درمیان میں آنا پڑا تھا، جسٹ لائک the case that is presently happening across the world. This is me, Ismail Qasim, signing out. Until next time, Allah Hafiz.